गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले को कैसे याद किया जाए, क्या ट्रिक्स उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीके होते हैं और आपको पता होना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी सीईटी नीट जेईई में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। इसके ऊपर अच्छे सवाल आते हैं, इसलिए अब लोगों को इसके कुछ फार्मूलेज है जो बहुत ही फेमस फार्मूला है, सबको पता है। KCL किरचॉफ करंट लॉ सिंपल है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ आई मतलब I1 माइनस I2, जो भी देखो जो इनकमिंग आ रहा है मतलब करंट जंक्शन में आता है तो पॉजिटिव, आउट जा रहा है बाहर तो निगेटिव। जैसे कि हम लोग यहां पे मान रहे हैं, ऐसे मान सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखने का तरीका कैसे, फिर इनकमिंग करंट जो है ये बाहर जाने वाले करंट होगा, बात समझे। तो इसको इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द लिविंग द जंक्शन ऑफ करंट ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब बहुत तरीका होता है, ठीक है। दूसरा जो फार्मूला आपके लिए KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये मैंने बहुत अच्छे लेक्चर बना के रखे भैया, इसको वीडियो को जाके देख सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत जबरदस्त लेक्चर लिए मैंने, ठीक है। उसके लिए हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल टू 0, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंस है, कब कौन सा साइन हायर टू लोअर पोटेंशियल करंट जा रहा तो क्या साइन, पूरे साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंस है। केवीएल लॉ लगाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल भी लिए हैं, वो आपको जाके देखना पड़ेंगे, समझे, कोई टेंशन है। उसके बाद में हमने पढ़ा है थर्ड फार्मूला व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं और पत्थर से बने वाला ब्रिज। उससे क्या है, आप देखो यहां पे R1 बाय R2 ऐसे लिख सकते हैं, R3 बाय R4, समझे। अब ये जो है कुछ P बाय Q है ना, मतलब आपके बुक्स में जो दिया वो भी फॉर्मेट इस्तेमाल किया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना, लिख सकते हैं ऐसे P बाय Q यस बाय R, सही है। कोई जो भी आपको लिखना है एक ही मतलब, दोनों का इसका और इसका मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम याद होगी आपको, ये है देखो P, ठीक है, ऐसे डायग्राम थी। यहां पे ग्लैनोमीटर लगाया है, बैटरी लगा दो, ठीक है, यहां पे एक की लगाना है, बस ये हो गया। तो आप लोगों को दिया था यहां पे PQRS, सही है। या हम लोग कैसे करते फिर P बाई Q यस बाय R, ऐसा भी लिखा तो गलत नहीं होगा भैया, P बाई S Q बाय R, ये बाई ये बाई ये लिखो, या P बाई S Q बाय R, अरे कुछ नहीं, ये इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए अननोन रेजिस्टेंस निकालने का तरीका होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, समझे, ओके। उसके बाद में भैया हम लोग ये पढ़ा, उसके बाद में मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है। क्या है मीटर ब्रिज, उसमें कैसे लिखते हैं, X इज इक्वल टू R LX बाय LR, डायग्राम याद होगी। देखो बच्चों ये फार्मूला लर्न करने की चीज नहीं है, डायग्राम से बना है। इसकी डायग्राम में शॉर्टकट में बताता हूं, यहां पे अननोन रेजिस्टेंस लगाते ऐसे, यहां पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते थे, यहां पे एक AC कंडक्टिंग वायर है, यहां पे लगाते हैं बैटरी, ठीक है, यहां पे लगाते हैं एक की और यहां पे लगाते हैं एक रेहोस्टेट, पता है ना। तो ये चीज है ऐसी बैटरी, समझे। अब यहां पे ग्लैनोमीटर लगाते हुए यहां पे जॉकी लगाते, इसके नीचे के LX बोलते, इसको LR बोलते भैया, ये R है तो रेजिस्टेंस बॉक्स। देखो ऐसे सेम P बाई Q, देखो X बाय R, ये R इधर आए तो चलो ऐसे लिखो पहले, ठीक है, दिस बाय दिस, लेंथ एक रेजिस्टेंस है ना, अरे लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, समझे ना। तो ये D यहां पे जो भी लिखा लिख दो ना, देखो P बाई Q, देखो X बाय R, ठीक है ना, ये ऐसे ही पार्ट से ये याद करने की क्या जरूरत है, अरे भैया व्हीटस्टोन ब्रिज का ही मीटर ब्रिज एप्लीकेशन है। चलो फिर X इज इक्वल टू, इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं LX बाय LR। और क्या तरीका है,
भैया ये जो लेंथ है ना पूरी की पूरे 100 सेंटीमीटर है, मुझे यक्स के फॉर्म में रखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो आपने कहा तो एल आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 100 माइनस एल एक्स। ये गया तो ये बचेगा ना, और 100 में से ये गया तो ये बचेगा, तो यक्स इज इक्वल टू आर एल एक्स 100 माइनस एल एक्स। ये भी तरीका सही है, समझे? अननोन रेजिस्टेंस निकालने का तरीका होता है भैया ये, बाकी दूसरा कुछ नहीं, समझे ना? सेम टू सेम एक केल्विन मेथड होता है। क्या होता है ये? एक केल्विन मेथड से उसका फार्मूला कैसे? भैया कुछ नहीं, इसके जगह पे जी लिखो, ये आर। अब मुझे बता, एक्स है तो यहां पे एक्स लिखा था मैंने, तो सेम लिखेंगे हम लोग, एल जी बाई एल आर। खत्म किस्सा। इस फार्मूले को कंपेयर करो, अरे एक्स जहां जहां एक्स दिखे वहां वहां जी। क्यों भैया? क्योंकि इस ग्लानोमीटर को उठा के यहां पे हम लोग ग्लानोमीटर कनेक्ट करते हैं, बात समझे? और ये जॉकी डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, समझे ना? मतलब इस ग्लानोमीटर का कितना रेजिस्टेंस है मेजर करने के लिए हम लोग डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम 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 सर, सेम लग रहा है फार्मूला। देखो ये इसका भाई है कि नहीं? अरे ये इसका भाई है, तो इसका भाई क्या बनेगा? तो यहां पे जी, सॉरी, जी इज इक्वल टू आर, यहां पे एल जी 100 माइनस एल जी। खत्म यार। ऐसा लग रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे आप, इसमें तो नया कुछ भी नहीं है। यही तो बोल रहा भैया, फार्मूले रट्टा नहीं मारना, दिमाग लगाओ और फार्मूला बनाओ, समझे? जिनको ये आता है व्हिटस्टोन ब्रिज, इसको मीटर ब्रिज आने की जरूरत, मीटर जो ब्रिज है वो नहीं आया तो भी डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हैं, और केल्विन मेथड का भी डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हैं। कोई शक समझ में आ रहा है? उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियोमीटर। क्या पढ़ा था? पोटेंशियोमीटर। चलो, पोटेंशियोमीटर क्या कहता है? पोटेंशियोमीटर कहता है VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, कुछ लोग लिखते होंगे KL, ठीक है ना? K इज अ कांस्टेंट लिखा है, मतलब लेंथ बढ़ गई तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ज्यादा बढ़ता है। इसलिए पोटेंशियोमीटर में देखो, मीटर ब्रिज और केल्विन मेथड में भैया 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर की लेंथ की कंडक्टिंग वायर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर अगर आपने चैप्टर देखा हो तो उसमें कम से कम 2 मीटर से 10 मीटर तक वायर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ बढ़ गई तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज मेजर करना, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ेगा। अरे लेंथ बढ़ गई तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ेगा। मुझे क्या मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर? तो टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने का काम करता है। पोटेंशियोमीटर का क्या वर्क है पता है ना आप लोगों को? मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, दो सेल को कंपेयर करता है। और समझ में आ रहा है? उसके बाद में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग यहां पे कंपेयर दो सेल को करने का फार्मूला क्या है। तो फार्मूला सिंपल है, E1 बाई E2 L1 बाई L2। ठीक है, सम और कॉम्बिनेशंस मेथड का फार्मूला ये है हमारे पास भैया। यहां पे E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 L1 माइनस L2। बस कुछ नहीं भैया। क्या करें? कंपोनेंट डिओडेंट रूल्स इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये चीजें करते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। समझे? कोई शक? अरे ये किसके लिए है? ये कंपेयर करने के लिए, कंपेयर ऑफ टू सेल, दो सेल को कंपेयर करें, टू सेल। और ये सम एंड डिफरेंस मेथड से याद रखना भैया, जब भी ये वर्ड आए तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। उसके बाद में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कोई सेल का, तो उसके लिए फार्मूला था ये L1 बाई L2 माइनस 1। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसका फार्मूला ये भैया? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का ये फार्मूला आपको आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्या क्या फार्मूले बताए मैंने। उसके बाद में भैया हम लोग ग्लाहनामीटर अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसका जिक्र क्या है? ग्लाहनामीटर। लेकिन ग्लाहनामीटर को यूज करते हुए हम लोग वोल्ट मीटर और एमीटर बनाते हैं। चलो तो क्या है फार्मूले, पहले इसकी स्क्रीनशॉट निकालना है। आपको दिखाई तो दे रहा भैया, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना है अच्छी तरह से। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं।
आपके लिए बच्चों, न्यू सिलेबस वाले बच्चे ने सभी ने ये अच्छी तरह से नोट डाउन करना है। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है ना। ये फार्मूले आना ही चाहिए। मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं, हर चैप्टर का रिव्यू दूंगा। ये जो मेरे चैप्टर खत्म हो चुके हैं उसका ही देने वाला हूं, क्योंकि अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य भैया, ठीक है। एमीटर, ठीक है, एमीटर कुछ नहीं, क्या है पता है आप लोगों को कि आपका जो एमीटर है भैया, ध्यान रखना है कि जो एमीटर होता है ये है अपना ग्लाहनामीटर। ध्यान रखना है, ग्लाहनामीटर को मुझे बताओ एमीटर काम क्या करता है। ये डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स और इसका मेजर द करंट करने का, मतलब इसमें करंट ज्यादा फ्लो होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इस ग्लाहनामीटर को एक पैरेलल में, देखो पैरेलल में करंट ज्यादा जाता है ना। अरे एक एक्स्ट्रा पाथ मिल रही है ना, तो एक्स्ट्रा पाथ ज्यादा करंट जाना चाहिए, क्योंकि इसमें से ज्यादा करंट जाए तो जल जाएगा भैया, टेम्परेचर बढ़ेगा, जलेगा ये। तो मैंने एक काम किया, एक रेजिस्टेंस निकाला, उसको कहते हैं बाईपास, लेकिन इसका नाम है भैया सेंट रेजिस्टेंस। कुछ लोग यस से दिखाते, कुछ आरएस से दिखा सकते हैं। इसका काम क्या है बच्चों, ये रेजिस्टेंस लो वैल्यू का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो वैल्यू का होना चाहिए। क्यों लो वैल्यू को, क्योंकि यहां से जो करंट आएगा वो अगर यहां से जाएगा, यहां से करंट पड़ेगा, मुझे करंट मेजर करने का डिवाइस है। तो इसके लिए जो सेंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू निकालना चाहिए। उसके लिए मेरे पास एक फार्मूला भैया सेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, IG डिवाइड बाय I माइनस IG इंटू G। दिस इज द सेंट रेजिस्टेंस। सेंट रेजिस्टेंस कैसे, लो, एक्सेस ऑफ पाथ है भैया। लो क्यों है, क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो होना चाहिए, इसमें से होगा तो ये जल जाएगा, इसलिए ये बाईपास निकाला मैंने, ठीक है ना। तो ये था उसके लिए। और एक फार्मूला है, देखो Gn माइनस 1, आपको n की वैल्यू दी वाली। तो अगर किसी ने कहा कि सेंट में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो आप बता सकते हैं Gs प्लस G इंटू I। मतलब देखो ये सेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला है, और सेंट रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो होगा तो वो इन वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। ग्लाहनामीटर का रेजिस्टेंस कितना है, सेंट का रेजिस्टेंस ग्लाहनामीटर, और टोटल करंट कितना आ रहा है इसमें। तो इसमें से करंट जाने वाला है IG है, और इसमें से जो होता है I माइनस IG होता है। मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह से समझ में आता होगा भैया आप लोगों को मुझे एमीटर में क्या कहना है, कि सेंट रेजिस्टेंस से कितनी वैल्यू होना चाहिए ये निकाल सकते, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी निकाल सकते। भैया ऐसा क्यों किया है सर्किट के सीरीज में, लेकिन ग्लाहनामीटर के पैरेलल है, ग्लाहनामीटर के पैरेलल में लगाते। क्यों लगाते, एक्सेस ऑफ करंट, ज्यादा करंट फ्लो होना चाहिए। एमीटर का काम होता करंट मेजर करना, और ये डिवाइस सर्किट के सीरीज में लगाते। करंट मेजर करना है तो सर्किट के सीरीज। चलो उसके बाद में देखने वाले हम लोग वोल्ट मीटर। जैसे एमीटर वैसे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, और ये जो ग्लाहनामीटर है इस ग्लाहनामीटर के सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, सीरीज। और ये जो सेंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू देखो, यहां लो थी, यहां पे इसकी वैल्यू भैया हाई होना चाहिए। यह हाई क्यों, मुझे बताओ। इसमें से ज्यादा करंट अगर आया ये जलेगा, टूट जाएगा, तो ये प्रोटेक्शन में है, उसके बॉडी का पीछे खड़ा है, ये बोल रहा है भैया मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है ना। और यहां पे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, तो स्पीड ब्रेकर ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ज्यादा होगा, तो यहां पे एक अलग ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हो रहा है, यहां पे भी सेंट पे, मतलब जितना ड्रॉप वोल्टेज होगा उतना फायदा है ना। मतलब जितना ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस उतना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ज्यादा, समझे। चलो बच्चों, तो इसके भी कुछ फार्मूले बनाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि यहां पे भी जो फार्मूला होगा वो हम लोग इसको चलो यक्स मानते हैं, ठीक है। इस चीज को कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो निकाल सकते हैं V बाय I माइनस G। कुछ लोग यहां पे यस लगा सकते हैं, यक्स लगा सकते हैं, जो लगाना है लगा दो। आप ये बुक्स में यक्स है इसलिए यक्स लिख रहा हूं, नहीं तो बोलेंगे सर कहां से लगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा इसका ये भी फार्मूला निकाल सकते हैं, यानी V माइनस 1, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अपना यही फार्मूला है, इसमें से अब बोलेंगे सर करंट का फार्मूला, करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, जो ग्लाहनामीटर से करंट फ्लो होगा वही सेंट में से होने वाला है। तो ऐसे इस चैप्टर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के इतने ही फार्मूले हैं। फार्मूले अच्छे करो। फार्मूले काम कहां कहां आते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, एमसीक्यू सॉल्व करना, इस चीजों के लिए काम आते हैं। सिंपल है, ज्यादा कुछ ये नहीं है, आप लोग सिंपल कर भी सकते हैं। देखो इन दोनों को ऐड करो यार, कितना वोल्टेज होगा, ये और ये टोटल, इसका I इंटू G
इसका आई इंटू यक्स, यक्स माना तो यक्स, यस लिखा तो यस, दोनों को करो तो यक्स मिलेगा। बहुत सिंपल है। यहां पे भी ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ने क्या, ये बराबर है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पैरेलल में सेम, सीरीज में डिफरेंस। मतलब यहां पे हम लोग ऐसे डाल सकते हैं Vs इज इक्वल टू Vg, तो यहां पे अपना जो करंट है I माइनस आई जी इंटू यस, यस माना है तो यस मानो यार, और यहां पे आई जी इंटू जी, इससे यस का फार्मूला मिल जाएगा। देखो ये इधर डिवाइड गया तो यस इज इक्वल टू ये आई जी, देखो फार्मूला कैसे मिलते हैं, सिंपल से फार्मूले यार, बाकी कुछ नहीं। यहां पे दोनों को ऐड करो, V इज इक्वल टू वी जी प्लस वी एक्स बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये जो है हम लोग V डालेंगे यहां पे, Vg का इसका फार्मूला है I इंटू जी प्लस आई इंटू, यहां पे आई जी नहीं, आई माने है चलो यक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मुझे क्या करना है, यक्स निकालना है, तो इसको इधर लाओ वो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या आई को कॉमन निकालो, देखो आई को कॉमन निकाला, समझे, तो ये V बाय आई होगा, ये G प्लस यक्स होगा। कितना इजी यार, बस क्या है, मुझे यक्स निकालना है तो यक्स को यही रहने दो, तो V बाय ये इधर माइनस हो गया फार्मूला। देखो क्या फार्मूला निकालना कोई हार्ड बात नहीं होती, दिमाग अच्छी तरह से लगाने के लिए थ्योरेटिकल लेक्चर देखो अच्छी तरह से। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के पूरे वीडियोस देखो, अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।